नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये बताइए कि ये नेहरू जी की चिट्ठियों का जो पुलिंदा खुल रहा है 51 कार्टन में वो चिट्ठियाँ थी 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी अपने साथ वो चिट्ठियाँ ले गई थी, आज तक वापस नहीं की। आखिरकार वो जो पीएम म्यूजियम है, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी एलओपी राहुल गांधी को कि कृपया करके ओरिजिनल चिट्ठियाँ हमको दिलाएं। तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय अ, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी धर्म पत्नी थी एडविना माउंटबेटन। माना जाता है, बोला जाता है कि एडविना माउंटबेटन को इसके लिए लेके आए थे क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को मालूम था कि विमेन जो है नेहरू जी की कमजोरी है। तो उस समय उनको ब्रिटिश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए उन्हें एक डाइवर्शन चाहिए था। तो आपने देखा है कि जो उस समय एडविना माउंटबेटन की एंट्री हुई और बताते हैं कि 1 साल तक उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे थे और 1948 में वो भारत छोड़ के चली गई थी और अपनी डेथ तक 1961 तक वो आपस में लेटर्स एक्सचेंज करते रहते थे। इसका खुलासा लेडी पैमेला माउंटबेटन ने किया जो एडविना की बेटी है। उसने खुद ही बोला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन नेहरू एंड एडविना वाज प्लेटोनिक। प्लेटोनिक मतलब बोलते हैं कि बहुत ही घनिष्ठ थे, मतलब वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, वैसी बात की गई थी। तो देखिए मैम, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि मैं तो नेहरू जी की दाद दूंगा। जो काम जो 1947-48 में वो कर सकते थे कि उन्होंने ब्रिटिश महिला के साथ उनके ही हस्बैंड के सामने रिलेशनशिप उन्होंने स्थापित कर दिए थे। आज वो राहुल गांधी वो कर ही नहीं पाते। वो 54 दिनों के लिए कहाँ डिसअपियर होते थे हमको मालूम ही नहीं पड़ता। पर चलिए बात अभी लेके आते हैं इधर इस चिट्ठियों में। जो ये 51 कार्टून्स है उसके अंदर बताया जाता है कि ये चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने एडविना माउंटबेटन को, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को लिखी थी, उन्होंने चिट्ठियां अरुणा आसिफ अली को लिखी थी। तो बहुत सारे उस समय के लोगों को बहुत चीज लिखी थी और नेहरू जी बहुत अच्छा लिखते भी थे, तो उसके अंदर वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देते थे। तो ये चिट्ठियों का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। उस समय हमको मालूम था कि जो भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने 17 साल भारत के ऊपर राज किया है, उनका क्या दृष्टिकोण था, उनके उन्होंने क्या सोच के भारत की पॉलिसीज फॉर्मुलेट किया था। तो बीजेपी चाहती है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सारी चीजें ये राष्ट्रीय धरोहर वापस वो म्यूजियम में आए ताकि उसको स्टडी किया जा सके, उसके ऊपर निष्कर्ष किया लगाया जा सकते कि कैसे अगर कोई मिस्टेक्स हुई है उसको कैसे ठीक किया जाता है। जी। क्योंकि ये जब एक्सचेंजेस होते हैं तो इसको एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मान के हम नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको मालूम है एडविना के आने के बाद बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हुए थे उस समय। आपको हुँ, ध्यान है कि कश्मीर में कैसे ब्लंडर्स हुए। आपको मालूम है कि उस समय आने से भारत के अंदर जो राइट्स हो रहे थे पार्टीशन के कारण, वो भी बहुत सारे चीज हुए। देखिए हमको ये चीज माननी पड़ेगी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वो राइट्स रोके भी थे, बट स्टार्टिंग में करवाए भी उन्होंने, तो उनको मालूम था कि कैसे करना। तो बहुत लोग बोलेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सिचुएशन को सुधारा, पर आग भी उन्होंने ही लगाई थी। ये बात भी आपको मालूम रहना चाहिए। और जब उमेश भारत जी और हुँ, उमेश जी, हम अगर वापस चिट्ठियों की बात करें तो ये चिट्ठियाँ 2008 में जो उस वक़्त नेहरू म्यूज़ियम था, वहाँ से हटाई क्यों गईं? सोनिया गांधी ने किस स्ट्रैटेजी के तहत वो 51 कार्टन वहाँ से हटाए? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए मैंने आपको बताया ना कि लेडी पामेला माउंटबेटन जो एडविना माउंटबेटन की सुपुत्री बेटी। है, उन्होंने हाँ, बेटी है। उन्होंने बोला था कि दोनों के बीच में संबंध नेहरू और एडविना के बीच में संबंध बहुत घनिष्ठ थे और एक तरह से यहाँ पे जो भारत में लोग बोलते हैं, इट वाज़ अ हनी ट्रैप। एक तरह से उनको प्लांट किया गया था, ठीक हुँ, है? भले ही वो उद्देश्य से प्लांट किया हो गया होगा, बट उनके अंदर संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए थे और उसके बीच में जो एक्सचेंजेस हुए थे, वो पब्लिक लेवल में आना नहीं देना चाहती है सोनिया गांधी। इसके लिए उन्होंने 2008 में
वो अपने किसी सहयोगी को भेजे थे उन्होंने, और वहां से 51 कार्टून, मतलब आप सोच लीजिए, एक दो नहीं, 51 कार्टून जो चिट्ठियां हैं वो हटा दी थी। क्या करने वाली है रोमन माता जी, मुझे नहीं मालूम इन चिट्ठियों का। या अभी भारतीय सरकार ने सीधा बोला है कि हमें उस चिट्ठी का एक्सेस दीजिए, या तो उसकी कॉपी दीजिए या डिजिटल एक्सेस करके दीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर है, हम इसको म्यूजियम में रखना चाहते हैं। तो एक तरह से सही बात है। पर सर, ये 2008 एक ऐसा साल है जो दिमाग में इसलिए छप गया है कि उसी साल में जब मनमोहन सिंह चाइना गए थे, राहुल गांधी साथ में गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ राहुल गांधी ने एक एमओयू पर साइन किए थे। ये वही साल है। तो क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी हो सकता है? क्योंकि नेहरू की चाइना को लेकर क्या पॉलिसी थी, हिंदी चीनी भाई भाई नारा, फिर 1962 की जंग, तो ये सब चीजें कहीं कनेक्ट होती हैं आपस में? देखिए, पंचशील जो एग्रीमेंट था इंडिया और चाइना के बीच में, इसके ओरिजिनेटर तो नेहरू जी थे, ठीक है। और बताया जाता है जब तिब्बत पे हमला करने जा रहा था चाइना, चाइनीज फोर्सेस को चावल इंडिया ने दिए थे, ठीक है। और इंडिया को ऑफर किया गया था एज अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया और वो सीट चाइना को चली गई, ठीक है। नेहरू जी बहुत फाउंड थे उस समय अपने आप को स्टेट्समैन बनाने के लिए। वो भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा विश्व नेता बनना चाहते थे। तो भारत के इंटरेस्ट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो मेरे हिसाब से उन लेटर्स में इसका भी कुछ उल्लेख हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके और 13 साल तक वो कंटिन्यूअसली वो एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी हर रोज लिखते थे। तो मतलब वो अपनी जो मन की बात है वो एडविना के साथ शेयर करते थे। तो ये एक राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल उन्होंने खुद कबूल किए हुए, या कुछ मिस्टेक्स हो चुकी होगी तो उन्होंने कबूल किया होगा कि मैंने ये परिदृश्य से किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1962 में चाइना ने भारत के साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि नेहरू जी ने चाइना के ऊपर अंधविश्वास कर लिया था। उसमें भी देखिए, भारत के पास उस समय एयरफोर्स थी। भारत अगर वो एयरफोर्स अपनी यूज करता तो चाइना को शिकस्त मिल जाती। उन्होंने यूज ही नहीं करने दिया। आप किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी अगर अगर उस समय कोई भी मिलिट्री जनरल को पूछ लीजिए, सब लोग बोल रहे थे अगर उन्होंने अलाउ कर दिया होता तो चाइना आज हमारी धरती पे ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा होता। जो आकाशी चिन्ह है वो हमारे यहाँ पे रहता। इनफैक्ट अगर भारत चाहता तो उस समय तिब्बत को भारत के अंदर विलय कर सकता था, पर नेहरू ने नहीं किया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और देखिए, तिब्बत का एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही एक सामरिक दृष्टि से उसका लोकेशन बहुत सही है। जितनी भी नदियां जो ओरिजिनेट होती है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फ्रेश वाटर। तो भारत के ऊपर कंट्रोल रहता, भारत एक विश्व शक्ति बन सकता था। सेकेंड, अगर कश्मीर का भाग जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अभी पाकिस्तान के अंदर रहता, तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में रिश्ते बनते। वहां से नेचुरल गैस और क्रूड का अनलिमिटेड सप्लाई हो सकता था, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो हो सकती थी 10%। ब्रिटिश ने क्या किया, उधर जानबूझ के इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन करवाया। कश्मीर का इश्यू उन्होंने रेस किया, उन्होंने रेस करवाया यूएन यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आने पर, जिसको लोगों ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बोला है। वो जरूरत ही नहीं था। ये सब काम जो करवाया है नेहरू ने, जो ब्लंडर किया है, इसके पीछे तो मुझे तो लगता है कि एडविना माउंटबेटन का रहेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि शी वॉज एन हनी ट्रैप। और आप सोचिए, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको अगर शोभा देता है क्या कि जब 1 साल तक उन्होंने ये अफेयर चलाया एडविना के साथ, वो भी पब्लिक आई में। वो बात अलग है कि आज राहुल गांधी नहीं कर पाते, पर उस समय नेहरू जी ने कर दिया। पर आप ये सोचिए ना कि क्या पता इसके अलावा भी बहुत कुछ हो। अगर भारत के चाइना के साथ वॉर के दौरान 1962 में भारत के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया था, तो और भी उसमें बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है। और फिर सरदार पटेल को भी चिट्ठियां लिखी हैं। चिट्ठियां किसी सिर्फ एक एडविना को ही नहीं लिखी है, और भी बहुत सारी चिट्ठियां हैं। क्योंकि 51 कार्टन अगर है सर, तो फिर सोचिए कितना ढेर होगा चिट्ठियों का। क्योंकि उनकी चिट्ठियां तो माना जाता है ना, जेल में रहकर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी चिट्ठियां लिखी थी। बहुत फेमस है वो चिट्ठियां, कैसे डॉटर और फादर के बीच का रिलेशन। लेकिन आपको लगता है कि
कहीं ना कहीं कोई कुछ और भी इन चिट्ठियों के अंदर हो सकता है जो सोनिया गांधी को या गांधी परिवार को या कांग्रेस को डर सता रहा है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि ओरिजिनल चिट्ठियां क्यों मांगी जा रही हैं। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो सवाल तो उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन चिट्ठियों का वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों चुराई एक तरह से। देखिए, वो राष्ट्र धरोहर है, उसके अंदर वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 17 साल के लिए। कांग्रेस को कोई राइट नहीं है कि वो उन चिट्ठियों को अपने पास रखे। अगर वो चिट्ठियों भी अगर अपने पास रखते हैं तो जितने सारे जो नेहरू के नाम से जो उन्होंने स्मारक बनाए, इतने सारे अवार्ड बनाए, उसको भी हटा दीजिए, वो भी आप अपने कांग्रेस के पास ले जाइए। अगर आप चिट्ठी शेयर नहीं करना चाहते, आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम्स बनाए, इतने सारे पार्क्स बनाए, क्यों नेहरू के नाम से रख रहे हो? वो भी आप हटा दो, वो भी आप कांग्रेस ऑफिस ले जाओ। Either you give all the 51 cartoons to back to the Prime Minister Museum. अब मेरे ख्याल से तो भारतीय सरकार को चालू कर देना चाहिए, जितने भी स्मारक है जो नेहरू, गांधी और राजीव के नाम से है, उसको चेंज करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा दर्शाता है कि कांग्रेस चाहता ही नहीं है कि वो चिट्ठियां वापस जाए। तो इससे अच्छा तो उनके नाम भी हटा दीजिए ना, और वो देने वाला भी नहीं है। भले ही आप एलओपी को बोल दिए, जो राहुल गांधी है वो नहीं देने वाले। आप देख लीजिए, इसके ऊपर आप आगे भी हम इस स्टोरी को देख लीजिए, पक्का नहीं होने वाला। इसका एक ही उपाय है, भारतीय सरकार को बोलना पड़ेगा, इधर आप ये 51 कार्टून दो या हम चेंज करना चालू करते हैं। पर आप सर ये भी तो देखिए ना कि जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम था, उसका नाम भी अब पीएम म्यूजियम हुआ है। अब तो कांग्रेस ये भी कहती है कि वो तो पूरा का पूरा म्यूजियम नेहरू के नाम पर था, अब तो सिर्फ 10% ही उनका हिस्सा रह गया है। लेकिन नेहरू म्यूजियम था, ये तो उसी दौरान ही वहां से सब चीजें हटा ली गई। ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम नाम रखा गया उस वक्त ये चिट्ठियां वहां से हटाई गई होंगी। 2008 में तो इनको हटाना बहुत आसान था सोनिया गांधी के लिए, सरकार तो उनकी थी। अब किसी को पता भी नहीं चला, अब जाके समझ में आ रहा है कि चिट्ठियां वहां से हटाई गई हैं सर। तो इसके आपको लगता है कि वो जो अधिकारी जिन्होंने दी, या जो अधिकारी अब चिट्ठी लिख रहे हैं एलओपी राहुल गांधी को, मतलब वो लोग भी तो कटघरे में खड़े होने चाहिए कि कैसे नेशनल धरोहर जो चिट्ठियां थी उनको बड़े आराम से दे दिया गया। देखिए, वही तो प्रोटोकॉल सेट किया जा रहा है, मोदी जी वही काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। वो जहां पे भी कोई भी गलती हो रही है उस सबको पकड़ रहे हैं और लोगों के बीच में ये बातें फैला रहे हैं। लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और ये बात बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिसके ऊपर इन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं राहुल गांधी, उनको भी समझना चाहिए कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं होता, उसको पालन भी करना पड़ता है। आप सिर्फ वो क्या बोलते हैं, लाल कलर की बुक अगर आप पार्लियामेंट में दिखाते हो, उससे आप लेलो भी नहीं बनोगे। उसको पढ़ो और उसको फॉलो करो, वो भी समझना चाहिएगा। और मेरे हिसाब से तो आपने जिस हिसाब से बताया है कि प्रियंका गांधी ने बेतु का काम किया है, उन्होंने हाँ। आज आप जैसे जैसे आपने देखा होगा कि वो पैलेस्टीन का वो बात लेके पहुंच रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भारत और पैलेस्टीन के बीच में क्या संबंध है, वो किसको करना चाहती है। व्हाट डज इंडिया गेन फ्रॉम पैलेस्टीन? यहाँ पे इतने लोग सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन को, व्हाट डज इंडिया गेन? पैलेस्टीन इंडिया के साथ कब खड़ा हुआ वो बताइए? हमेशा हम लोगों ने उनको एड दी है, वी हैव सपोर्टेड देम, उन्होंने आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया है। इवन फॉर ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर दे सपोर्टेड पाकिस्तान। तो ये जो बहन भाई है, ये लोग इनको समझना पड़ेगा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको वापस करना पड़ेगा। और थर्ड, मेरे हिसाब से तो 10 जनपद भी होता है, उसके ऊपर भी सोनिया गांधी का कोई हक नहीं होता है। उनको जब मिला था, जब वो उनके जो हस्बैंड थे, जब श्री राजीव गांधी थे, तब उनको दिया गया था। ऐसा ही है तो पीवी नरसिम्हा राव की जो वाइफ है उनको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, आई.के. गुजराल की वाइफ को भी मिलना चाहिए। Why is that position, why is that bungalow being allotted only to सोनिया गांधी? 10 जनपद का जो एरिया है, इट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ 7 RCR। ये क्यों हो रहा है? लोगों को क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में कोई देखिए, जैसे आपने बताया कि नेहरू भवन से उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बना दिया है, ठीक है, नेहरू म्यूजियम से मोदी म्यूजियम नहीं बनाया उन्होंने।
आपने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने नाम से कोई भी स्कीम नहीं की है। हर जगह उन्होंने जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब नाम लिए हैं। तो ये जो नाम है ना, जो नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम, इसको भी हटाना जरूरी है। जब तक इनके नाम रहते रहेंगे, लोगों को इन गांधीज की याद आती रहेगी। इससे अच्छा तो मुझे ये चीज है कि भारतीय सरकार को ये बहाना ढूंढ के सारे नाम का चेंज करना चालू कर देना चाहिए। प्रोटेस्ट करने दीजिए। जब वो प्रोटेस्ट करते तो उनको पूछे 51 कार्टून में क्या है। लेकिन पहली बार फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी ने सदन के अंदर राहुल गांधी या गांधी परिवार के सरोस के साथ रिश्तों पर सवाल उठाया। उस वक्त नेहरू जी का ये मामला सामने आना, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए डबल झटका है? मैम, कांग्रेस को तो और भी तरीके से घेरा जा सकता है। आपके पास 10 जनपद का मुद्दा है। आप बोलिए कि अगर उन्होंने, मुझे याद है, भारत के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा, उनको उनके निवास स्थान से इंदिरा गांधी ने हटाया था 1966 या 67 में, डिफेंस कॉलोनी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए। ऑन व्हाट कैपेसिटी दिस लेडी सोनिया गांधी इज ऑक्यूपाइंग 10 जनपद, ये सवाल पूछ लेना चाहिए। अगर 10 जनपद अगर आप सोनिया गांधी को देते हो, तो शास्त्री जी की वाइफ को भी वही जो सम्मान मिलना चाहिए, मोरारजी देसाई की वाइफ को भी वही मिलना चाहिए, फिर बाद में चंद्रशेखर की वाइफ को भी मिलना चाहिए, गौड़ा जी की वाइफ को भी मिलना चाहिए, नरसिम्हा राव जी की वाइफ को मिलना चाहिए, वाजपेयी जी के कुटुंब को मिलना चाहिए। उन लोगों को नहीं मिलता, मनमोहन सिंह जी को भी मिलना चाहिए। इनको जो बेनिफिट्स दे रहे हैं सरकार, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों भाई और बहन उलझुल हरकतें करते रहेंगे। आपको उनको बैकफुट पे लाना जरूरी है। और मेरे हिसाब से पहले तो आपको ये करना चाहिए, राजीव, इंदिरा और नेहरू के नाम से जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, सबको देश में चेंज करो। सेकेंड, इनको बोलो कि वैकेट 10 जनपद, वो जरूरी है। आप सोचिए, कभी किसी एमपी को चुनाव जीतने के बाद किसी देश का क्या कोई एम्बेसडर मिलने के लिए आता है, बधाई देने के लिए? क्या इतना बड़ा काम कर लिया प्रियंका वाड्रा ने? लेकिन उसकी वजह भी है कि प्रियंका वाड्रा का स्टैंड देखिए, पैलेस्टीन को लेकर या फिर आपके हमास को लेकर क्या था। सरकार से बिल्कुल उलट चल रही थी वो, और शायद उसी के चलते ये थैला जो लेकर घूम रही है, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, भारत का भी जो टाइस है इसराइल के साथ बढ़ रहा है, और कांग्रेस का तो आपको मालूम है कि उनका हिस्टोरिकल टाइस रहा है इन जिहादियों के साथ। 1919 में जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था, तभी भी उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चालू किया था, और 2019 में कांग्रेस ने अपना ओवरसीज ऑफिस भी टर्की में खोला था। तो मेरा ये मानना है कि इनके रिलेशनशिप बहुत ही घनिष्ठ है, और ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, उलझुल हरकतें करते रहेंगे। जैसे आपने भी बताया था कि हमने देखा कि कैसे अदानी और मोदी के नाम पे इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर बखेड़ा किया। तो एक तरह से ये नौटंकी चल रही है। इनको अटेंशन गैदर करना है, ये चाहते हैं कि लोगों की नजरों में रहें, तो एक तरह से नौटंकी कर रहे हैं, और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मेरा यही मानना है, अगर जितना लोग सतर्क रहेंगे, तो इनके जो लुभावने प्रोमिसेस के बहाने, अगर आपने देखा ही होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बोला था 8,500 रुपए देंगे। जब कर्नाटका में महिलाएं उधर गई थी कांग्रेस ऑफिस, तो कांग्रेस ऑफिस बंद पड़ा था। तो उनको सबको समझना चाहिए कि इनकी बोलने और करने में बहुत फर्क है। ये जो बोलते हैं वो करेंगे नहीं। और कांग्रेस के, और आपने ये भी देखा है कि कर्नाटका में जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए, कितने प्रोमिसेस उन्होंने फुलफिल भी नहीं किए। हिमाचल में आपने देख लिया। तो ये देखिए, इनके जो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, लोगों को समझना जरूरी है। लेकिन सर, आपको लगता है कि नेहरू की चिट्ठियों के इस मुद्दे के पब्लिक डोमेन में आने से कांग्रेस बैकफुट पर है? उनको बताना तो पड़ेगा कि उन चिट्ठियों का किया क्या, कहां वो चिट्ठियां रखी गई और क्यों वहां से उड़ाई गई। ये सारी बातें तो जब पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, तो कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, कांग्रेस के नेता तो इवेड करेंगे। वो पहले पूछेंगे कि आपको क्यों जरूरत है। जैसे आप, हाँ, ये वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। और वो आप देखेंगे आगे चल के वो इसको डाइवर्शनरी करके वो सरकार को घेरने की और दूसरी तरीके से कोशिश करेंगे।
वो कल टिकैत को बोलेंगे कि वापस दिल्ली पे डेरा डाल दो, ठीक है, या और कोई इश्यू उठा लेंगे, ओवैसी है तो वो भी कोई भ्रामक स्टेटमेंट दे देंगे। तो लोग ये चाहेंगे कि इस डिस्कशन को दूसरी जगह ले जाए। अब अब सरकार का ये चीज रहेगा कि इस डिस्कशन को कैसे पब्लिक के अंदर इसको बढ़ाए और इसको कांग्रेस को कैसे बैकफुट पे रखे, वो इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड, वो 51 कार्टून वापस लेके आए, शो कॉज नोटिस हो, उसमें डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, और सोनिया गांधी को डायरेक्टली पूछा जाए। अब मेरे हिसाब से होम मिनिस्टर या बीजेपी का कोई बड़ा मंत्री को सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए इसके ऊपर कि भारत की राष्ट्रीय धरोहर को कांग्रेस उड़ा के ले चुकी है 2008 में। और आपको मालूम है उस समय जो श्रीमती सोनिया गांधी थी, शी वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जो ये बोला जाता है कि दैट बॉडी वॉज हायर देन द पीएमओ ऑफिस इटसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिसमें आप तीस्ता समझ, सीतलवाड़ और वो हर्ष मंदर टाइप लोग जो थे वो उसके मेंबर होते थे। यस, और उनकी जो रिकमेंडेशन होती थी उसको पीएमओ फॉलो करता था। आज अलग बात है, आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से चुन के आ रहे हैं। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आसाम से, राज्यसभा से नॉमिनेट होके आते थे, सेलेक्ट होके आते थे। तो किसके लिए सर्व करते थे? वो तो गांधी डायनेस्टी के इंटरेस्ट को सर्व करते थे। तो उस समय डिफेक्टो रूलर तो श्रीमती सोनिया गांधी थी, तो उनकी जो भी विश होती थी उसको तो कांग्रेस, उसको उस समय की जो सरकार थी उसको मानना जरूरी था। तो बस यही बात है ना जी। तो सर जिन अधिकारियों ने जब नेहरू म्यूजियम था वहां पर सोनिया गांधी की विश को माना है, अब तो उनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मजेदार ये है कि बेटे से शिकायत की गई है कि माँ को बोलें कि वो चिट्ठियां वापस भेजें। तो अब पब्लिक डोमेन में जब ये सवाल आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता बैकफुट पर तो आएंगे। लोगों को ये तो पता चलेगा ना कि क्यों ये चिट्ठियां गायब की गई थी। और बीजेपी इस मुद्दे को अगर लेकर आई है तो यकीन माने कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास सबूत भी होंगे कि वो चिट्ठियां कहाँ हैं। और क्या पता सर वो चिट्ठियां कहीं संभाल कर रखी भी गई हैं या डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। अगर उनमें ऐसी खुफिया जानकारी होगी जो विस्फोटक हो सकती है नेहरू की छवि के लिए इतने सालों के बाद, तो हो सकता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो हो ही ना कहीं पे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और अगर होते तो फिर इनको वापस करना चाहिए था। सर आपने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय सिया राम।